इस बात पर हम कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार हैं। मैंने स्वयं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात की, डॉक्टर केसी बांगड़ जी के टेलीफोन पर। कैसे धरातल पर उतारना है, उसे कैसे अकम्प्लिश करना है, उसे हासिल करना है। जैसे कुलदीप बिश्नोई का हाल हुआ भाजपा पार्टी में, वैसा हाल हमारा करना चाहिए। हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भाजपा के साथ जजपा के गठबंधन को लेकर आरोपों की बौछारें और दबे हुए राज भी उजागर होने लगे हैं। जी हाँ, दरअसल 2019 के चुनाव में भाजपा को जमुना पार कराने का नारा देने वाली जजपा आज भाजपा के साथ ही सरकार चला रही है। ऐसे में विपक्षी दलों के नेता जजपा पर खुलकर जनता से गद्दारी और धोखेबाजी करने के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सत्ता की मलाई खाने के लिए जजपा भाजपा की गोदी में बैठी, जबकि फतेहाबाद पहुंचे जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने आज कई ऐसे राज उजागर किए जिन पर अभी तक पर्दा पड़ा था। दिग्विजय ने बताया कि चुनावी नतीजों के बाद हमारी खुद हुड्डा से फोन पर बातचीत हुई थी। हम कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार थे, लेकिन हुड्डा ही सरकार बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हुड्डा चाहते थे कि जेजेपी और दुष्यंत चौटाला का हश्र कुलदीप बिश्नोई जैसा हो और उनकी राजनीतिक मौत हो जाए। कि जब मैंडेट आया था तो सभी विधायक दुष्यंत चौटाला जी समेत दिल्ली के 18 जनपद के निवास स्थान पर मौजूद थे। जब उन्हें पार्टी का नेता चुन लिया गया तो उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी ने पार्टी की कोर कमेटी को बुलाया और उनसे राय ली कि क्या फैसला किया जाए। इस पर सर्वसहमति से दुष्यंत जी ने मुझे और डॉक्टर केसी बांगड़ जी को अधिकृत कर दिया, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जीत करके आए थे। हमारे इससे बड़ा दल अगर था तो कांग्रेस पार्टी थी, बेशर्ते कि वो निर्दलियों को अपने साथ ले आए। इस बात पर हम कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार थे। मैंने स्वयं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात की, डॉक्टर केसी बांगड़ जी के टेलीफोन पर। एक दफे नहीं, मेरी 3 दफे बात हुई और मैंने चौधरी साहब से यही कहा था कि आप जननायक जनता पार्टी का समर्थन तो हासिल कर लेंगे, हमने ये फैसला भी कर लिया है, मगर आप के पुराने साथी रहे हैं जो आज सरकार इस 90 में निर्दलीय जीत करके आए हैं, आप उनका सहयोग पहले हासिल कर लें। उन्होंने कहा पहले तुम 10 आ जाओ, फिर मैं उनका सहयोग हासिल कर लूंगा। मैंने कहा यह शर्त भी आपकी मंजूर है, मगर आप उन 5-6 लोगों को अपने साथ लाने में क्या कामयाब हो पाएंगे? इस पर उन्होंने मेरे से शाम तक बात करने का फैसला किया। शाम को मैं बात कर लौटूंगा। दोबारा मैंने बात की तो उन्होंने कहा मैं सुबह बात करूंगा। सुबह जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा ऐसा संभव नहीं है कि निर्दलीय आए, निर्दलीय तो लोभ लालच में होते हैं सत्ता के, तुम लेके आओ तब बात बनेगी। तो ये चाल चरित्र दिखाता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कि वो हमें कांग्रेस पार्टी के साथ सत्ता का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते थे, बीजेपी के खिलाफ सरकार नहीं बनाना चाहते थे। वो तो खुद विपक्ष का नेता रह करके खुश थे, भारतीय जनता पार्टी और निर्दलियों की सरकार देखना चाहते थे और जेजेपी की, दुष्यंत चौटाला की पॉलिटिकल डेथ करना चाहते थे। जैसे कुलदीप बिश्नोई का हाल हुआ भाजपा पार्टी में, वैसा हाल हमारा करना चाहते थे। दुष्यंत चौटाला बहुत पढ़ा लिखा सूझबूझ वाला व्यक्ति है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जैसे साजिशकर्ता लोगों के चक्कर में आने वाला नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने फिर ऑफर खोल करके रखा, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दुष्यंत जी से संपर्क किया। यह बात बहुत बाद में हुई थी, अगले दिन नहीं, उससे अगले दिन हुई। तो वो बाप बेटा जो बात कहते हैं हरियाणा में, वो कोरे झूठ के सिवाय कोई दूसरी चीज नहीं है। मैं उनको कन्फ्रंट करने को तैयार हूं। वो बड़े नेता हैं, क्या पता मेरे लेवल पर नहीं आना चाहते हो तो उनके बेटे, अगर बेटे भी बड़े नेता हैं तो कोई और आकर के कन्फ्रंट करे। मैं उन बातों का पूरा ब्यौरा देने को तैयार हूं, क्या क्या बातें हमारी हुई थी। जनता को गुमराह करना बंद करें। मैंने बीच में भी ये बातें उठाई थी, तब उनके पास जवाब नहीं था, फिर वो जैसे उनकी आदत है बुखला जाते हैं और अब भी वो इस तरह की बातें करते हैं। क्या आज कोई निर्दलीय मुख्य भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़ा है क्या? बलराज कुंडू भी खड़ा है क्या जो सरकार के विरोध में? मीडिया तो सब जानती है।
भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल राज किया, खूब माल कमवाया इन निर्दलियों को, वो भी साथ नहीं है, तो भूपेंद्र हुड्डा का हश्र क्या होगा ये 2024 में तय होगा। दिग्विजय के मुताबिक चुनावों के बाद जजपा सबसे पहले कांग्रेस के पास गई थी, क्योंकि जजपा कांग्रेस और निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, जबकि हुड्डा चाहते थे कि भाजपा और निर्दलियों की सरकार बने, वो विपक्ष में रहें और जजपा की राजनीतिक मौत हो जाए। लेकिन दुष्यंत की सूझबूझ की वजह से हुड्डा अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके। कुल मिलाकर कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल जजपा पर सत्ता की मलाई खाने के लिए भाजपा के साथ समझौता करने के आरोप लगा रहे हैं, जबकि जजपा की ओर से अब खुलकर ये बातें कही जाने लगी हैं कि उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही थी। हालांकि दिग्विजय ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा कि दिग्विजय के इन आरोपों में कितना दम है और हुड्डा इन आरोपों पर क्या जवाब देते हैं। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।